किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी में इतने भी आगे मत बढ़ जाना कि अपने माँ बाप पीछे छूट जाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेस्ट ऑफ कितारवी में। चलिए आइए आज कुछ अच्छा सुनते हैं। दोस्तों आज की कहानी है एक बूढ़ी माँ की। दोस्तों मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति दवाइयाँ बेचते रहता है। उस दिन उस दुकान पे बहुत ही भीड़ रहती है। वो अपने नौकरों के साथ दवाई देने में ही बिजी रहता है। तभी उसकी नजर सड़क किनारे एक बूढ़ी माँ पे पड़ती है। वो बूढ़ी माँ उस दुकान पे देखती रहती है। शायद उनको कुछ दवा चाहिए होती है पर वो आ नहीं पाती है क्योंकि उस दुकान पे भीड़ रहती है, इसलिए वो व्यक्ति दवाई देने में ही बिजी रह जाता है। बहुत देर बीत जाती है, उसके बावजूद भी वो देखता है कि एक बूढ़ी माँ खड़ी है सड़क किनारे, जो कि शायद उनसे कुछ मांग रही है दवा, पर वो आ नहीं पा रही है। वो व्यक्ति अपने नौकरों को बोलता है कि तुम दुकान संभालो, मैं जरा 5 मिनट में आता हूँ। वो व्यक्ति जाता है उस बूढ़ी माँ के पास, पहुंचता है, बोलता है माता जी मैं कब से देख रहा हूँ कि आपको शायद कुछ दवा चाहिए पर आप शायद आ नहीं पा रही है या मांग नहीं पा रही है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको दवा फ्री में ही दे दूंगा। आप मुझे बताइए आपको कौन सी दवा चाहिए। बूढ़ी माँ बोलती नहीं बेटा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, पैसे तो मेरे पास है। फिर वो व्यक्ति बोलता है माता जी क्या दिक्कत है। वो बोलता नहीं बेटा, तुम्हारी दुकान पर बहुत भीड़ थी इसलिए मैं नहीं आ रही थी। मैं इंतजार कर रही थी कि जैसे ही भीड़ हटे मैं आपसे दवाई लेने आ जाऊं। वो व्यक्ति बोलता है माता जी ऐसी कौन सी दवा है जो आपको सबके सामने लेने में शर्म आ रही है, मुझे बताइए मैं आपको ला कर दे देता हूँ। बूढ़ी माँ ये बोलती कि नहीं बेटा, वो मेरा बेटे का कल फोन आया था, वो मुझसे मिलने आने वाला था पर उसने अपना प्लान कल ही कैंसिल कर दिया। वो बोल रहा है कि वो उसके बच्चों के साथ विदेश घूमने जाने वाला है क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हैं, उसे बाद में समय नहीं मिलेगा, इसलिए वो मुझसे मिलने नहीं आ पा रहा है और शायद वो विदेश घूमने जाएगा। ऐसा वो पिछले 4-5 सालों से कर रहा है। मैं उसका इंतजार करती रहती हूँ पर वो मुझसे मिलने नहीं आ पाता है। यही बोलते बोलते उस बूढ़ी माँ की आंखों से आंसू आ जाते हैं और तभी उस बूढ़ी माँ को याद आ जाता है कि बेटा मुझे याद आ गया मैं कौन सी दवाई लेने आई हूँ। वो व्यक्ति बोलता है ठीक है माता जी, आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको दवाई ला कर दे देता हूँ। वो बूढ़ी माँ कहती है कि बेटा मुझे अपने बच्चों की भूलने की दवा चाहिए। ये बात सुनकर मेडिकल वाला बिल्कुल हैरान रह जाता है। बोलता है क्या दिन आ गया है, क्या आज एक माँ को अपने बच्चों को भूलने की दवा चाहिए। ये बात सुन के वो बहुत ही हैरान हो जाता है। दोस्तों ये छोटी सी कहानी है पर हमें बहुत कुछ सोचने पे मजबूर करती है। क्या हम जिंदगी की भागदौड़ में, रेस में इतने बिजी हो चुके हैं कि हम अपने माँ बाप को ही भूल जाते हैं। क्या हम सक्सेस के पीछे इतना भाग रहे हैं, पैसों के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हम अपने फैमिली, अपने माता पिता को टाइम नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों याद रखिएगा, जिन माँ बाप ने सब कुर्बानी करके आपको पाल पोस के बड़ा करा, आपके सारे सपने पूरे करे, अपने सपनों को गवा के, आज माँ बाप जिस स्थिति में हैं, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे, आप भी अपने माँ बाप की जगह अपनों को पाएंगे। दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी में हर चीज पैसे से नहीं तोड़ी जा सकती। जिस दिन आप मरने वाले होंगे, आपका अंतिम समय आएगा, तब आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरे पास कितना पैसा है, मैंने क्या कमाया क्या नहीं कमाया। आप उस समय यही सोचेंगे कि क्या मैंने जिंदगी में अपने फैमिली को टाइम दिया, क्या मैं अपने फैमिली के साथ समय बिता पाया, क्या मैं उन्हें प्यार कर पाया। उस समय पैसा आपको कोई नहीं पूछने वाला है। आप चाहेंगे मन की शांति, अपने परिवार के साथ समय बिताना, और जो आपकी इच्छाएं थी वो वहीं की वहीं रह जाएगी। इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, जिंदगी में पैसा तो जरूर कमाइएगा पर अपने माँ बाप, अपने बच्चे, अपने फैमिली को टाइम जरूर दीजिएगा। क्योंकि हम सब असलियत में काहे के लिए जी रहे हैं, हम शांति के लिए, सुख के लिए जी रहे हैं, ना कि पैसे के लिए। आज की दुनिया में आप देखिए कितने माँ बाप है जिनको बुढ़ापे में वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है, और देखा जाए तो उनके बेटों पास इतना पैसा रहता है कि वो अपने माँ बाप को आराम से संभाल सकते हैं, रख सकते हैं, पर नहीं। पता नहीं उनकी परिभाषा क्या है सक्सेस की, पता नहीं उनकी परिभाषा क्या है जीत की। अगर आप अपने माँ बाप को नहीं संभाल सकते, अगर आप अपने माँ बाप की केयर नहीं कर सकते, तो आप जिंदगी में कितने भी ऊंचाइयां पे पहुंच जाए वो किसी काम के नहीं है। लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करते हैं, पर अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। दोस्तों अगर आपने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, उनका ध्यान रख लिया, तो आपको मंदिर, मस्जिद, 4 धाम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपके माँ बाप या आपके भगवान है, आपके घर में ही आपका स्वर्ग है। इसलिए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से अगर हम लोगों को बताना चाहें कि अगर आप अपने माँ बाप का ध्यान रख सके, अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने साथ रखे, बुढ़ापे में उनका सहारा बने, तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती।
ये कहानी पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने माँ बाप का ख्याल जरूर रखिएगा और देखते रहिएगा लेट्स टॉक विद आरवी। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि ज़िंदगी में पैसा तो हम सभी कमा लेंगे, और कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम लोगों की दुआएं भी कमा सकें। अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, दैट्स ऑल।